ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज एक ऐसी दिव्यवान प्रभावान आत्मा जो साकार बाबा की पालना लिए हुए और साथ साथ ईश्वरीय महायज्ञ में 60 साल तक आपने अपनी जीवन यात्रा पूरी की, ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे मोहन सिंघल भाई जी। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब सर्वप्रथम ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा शारीरिक जन्म तो देहरादून में हुआ। देहरादून जो वर्तमान समय उत्तराखंड में है और उस समय वो उत्तर प्रदेश में था। प्रीलिमिनरी बेसिक पढ़ाई तो मेरी वहीं पर ही हुई। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक मैंने वहीं पर ही शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर ही मेरा बचपन गुजरा। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? मेरे फादर का ट्रांसफरेबल पोस्ट था, इंजीनियर थे वो यूपी इरिगेशन में, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ तो 9th मैंने मेरठ से किया। उस समय उनकी पोस्टिंग मेरठ में थी और 10th मैंने मुजफ्फरनगर से किया। हाँ, और उसके बाद फिर 10th और 11th मुजफ्फरनगर से किया और 12th फिर देहरादून में वापस आए। तो फादर का चूँकि रिटायरमेंट का टाइम चल रहा था तो 12th फिर मैंने देहरादून से ही पास किया। और उसके बाद मेरी फादर की पोस्टिंग लखनऊ में हुई। एम्प्लॉयड हुए थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में थे पहले। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी की पढ़ाई की, क्योंकि मेरी आयु, पहले शायद ये नियम नहीं था कि हाई स्कूल के लिए मिनिमम कुछ चाहिए, तो मैंने 13 साल की उम्र में 10th पास कर लिया था। 13 साल की उम्र? हाँ। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट मैंने 15 साल की उम्र में इंटरमीडिएट पास कर लिया। लेकिन 15 साल के बाद कहीं जा नहीं सकते थे किसी इंजीनियरिंग कंपटीशन में या कहीं और, मिनिमम एज 16 हुआ करती थी। तो इसीलिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी पास किया, ग्रेजुएशन। और वहीं से ही मुझे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान का परिचय मिला। लखनऊ से। कौन सा सन था ये? 59 में हाई स्कूल किया, 61 में इंटरमीडिएट, 63 में बीएससी पास किया। लेकिन 62 में मुझे ज्ञान मिल गया जब मैं 62 यूनिवर्सिटी में लखनऊ में जी जब स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो जब आप ये ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जब पहला ये आपको पता चला कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, तो उस समय आपके अंदर में ऐसे कौन सी कौतूहल मची कि हमको इस मार्ग में निकल जाना है? ऐसा कौन सा ऐसी चीज़ अच्छी लगी आपको? वास्तव में मुझे ऐसा तो कुछ महसूसता नहीं हुई, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र था और बीएससी में पढ़ रहा था, तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई विशेष वो नहीं हुई। लखनऊ में मेरी माताजी पहले ज्ञान में आए, पिताजी आए, और फिर चूँकि हमारे घर में ही गीता पाठशाला जैसी खुल गई और वहीं पर ही कोर्स होता था, सप्ताह कोर्स, तो इसीलिए सप्ताह कोर्स होता था। तो एज ए कर्टसी हमारे घर में ये सत्संग चल रहा है तो हम सुबह उठ के बैठ जाया करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर हमारा सप्ताह कोर्स लखनऊ में ये हुआ। लेकिन इसको सुनने के बाद, सुनते सुनते ही हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। क्योंकि मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट हर एक कोई चाहता है कि उसकी हाई पोजीशन आए, तो वैसे तो मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहा था तो तब मुझे ये हुआ कि विश्वविद्यालय में जो मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और अब मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि पिताजी काफ़ी समृद्ध परिवार से थे और चीफ इंजीनियर थे, घर में सब कुछ था। तो इसीलिए जैसे यंग व्यक्तियों का जीवन होता है, बाहर खाना पीना, पिक्चर देखना,
घूमना फिरना, वैसा जीवन था। तो इस कारण से पढ़ाई में उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। लेकिन हमने देखा कि जब ये सत्संग शुरू किया, घर में कोर्स हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू चला, तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ गया और फिर हमारा उसका असर इमीडिएटली हमें अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में भी देखने को मिला। और जो भी हमारे टेस्ट्स वगैरह होते थे, मंथली टेस्ट आदि आदि, उसमें बहुत पोजीशन हाई होने लगी। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये ज्ञान तो वर्थ है और अपने एजुकेशन में भी बहुत यूज़फुल है। और पढ़ाई के प्रति आपका शुरू से ही रुझान ज़्यादा था? पढ़ाई तो ठीक ही था, कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुए, हमेशा फर्स्ट क्लास या वेरी हाई सेकंड क्लास पोजीशन कभी आई। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न होने के नाते बहुत अच्छा, पढ़ाई में तो बड़ा स्मूथ सेलिंग रही, कोई ऐसा बात नहीं थी। जैसे आपने कहा भाई साहब कि ये आपकी मम्मी उन्होंने पहला उनको ज्ञान मिला, उसके बाद आप, कितने भाई बहनें हैं पूरे परिवार में, कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? हमारे परिवार में माता पिता के अतिरिक्त हम लोग 7 भाई बहन हैं। अच्छा। 7। तो जब हम ये ज्ञान में आए तो 5 भाई बहनों की मैरिज हो चुकी थी। अच्छा। हमसे बड़े, और हम 2, मैं और हमारी छोटी बहन गीता बहन, तो हम लोग दोनों बैचलर थे और पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो इस कारण से हम 2 तो पहले ज्ञान में माताजी पिताजी के साथ ही लगभग आ गए, और बाकी 5 बहुत काफ़ी समय के बाद इस संपर्क में तो शुरू से आ गए। लेकिन इस विषय में हमारे पिताजी का एक अनुभव विशेष वर्णन योग्य है। अगर आप कहें तो मैं उसको बताऊं। जरूर। क्योंकि हमारे पिताजी रिटायर हो गए थे और वो ज्ञान में आ गए थे, तो वो काफ़ी समय मधुबन में भी देते थे, क्योंकि मधुबन में कोई इंजीनियर नहीं था और मकान मधुबन का विस्तार हो रहा था। तो इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं, तो वो मधुबन में जब गए पहली बार, तो बाबा के साथ बस काफ़ी बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आ गए। कौन से सन में पहली बार गए थे वो? वैसे बाबा से हम सब लोग तो मिले पहली बार 62 में। बाबा पहले जाया करते थे बाहर, तो बाबा, हाँ, तो बाबा कानपुर आए हुए थे और मैं लखनऊ में पढ़ रहा था। हमारे पिताजी की भी पोस्टिंग लखनऊ में थी, और इस कारण से लखनऊ और कानपुर तो पास ही है, 2 घंटे का रास्ता है। तो सब लखनऊ वाले बाबा से मिलने गए। तो पहली बार बाबा से तो वहाँ पर हमारा मिलन कानपुर में हुआ, हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का भी। और उसके बाद से ही बाबा को जब पता चला इंजीनियर बच्चा है, बाबा बुलाते ही थे इंजीनियर बच्चे, इंजीनियर नाम से कभी नहीं बाबा ने बुलाया। नहीं, उन्हें, मेरे पिताजी को, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मधुबन आओ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फिर वहाँ पर हमारे पिताजी जब जाते थे, एक बिल्डिंग का नाम हवाई महल, मेरे ख्याल में उसका नाम हवाई महल है, हाँ, तो हवाई महल था, तो वो सब हमारे पिताजी ने ही बनवाया। हाँ, हवाई महल है, और एरोप्लेन जो बिल्डिंग जहाँ पर कि निर्भय भाई का ऑफिस और नीचे वो जो है, तो ये सब हमारे लौकिक पिताजी ने ही बनाया। और साथ साथ चंद्रहास दादा को इसकी पूरी ट्रेनिंग देते रहे, हाँ, इसको बनाने की। और ये ट्रेनिंग देते रहे, तो धीरे धीरे चंद्रहास भाई मतलब यज्ञ के इंजीनियर के रूप में और प्रत्यक्ष होते गए, और ये सब सीखते रहे। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने उनको इंजीनियरिंग का टेक्निकल ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान देने में बहुत बहुत मदद की, सहयोग दिया और उन्हें सिखाया। तो इस तरह वो बाबा के बहुत नज़दीक थे। तो एक बार बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा, मेरे और बच्चे भी ज्ञान में आएंगे, जो 5 जिनकी मैरिज हो गई थी, क्योंकि सब यंग थे, यंग मैरिज हुई थी उस समय। शुरू में तो कोई ज्ञान में नहीं, हमारी धारणाएं नियम जैसे हैं।
तो बाबा ने एक बात बताई जो अक्सर करके मैं अपने जो क्लासेस होती हैं उनमें बताया करता हूँ, कि बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, एक नियम है कि जिस परिवार से परिवार का बड़ा ज्ञान में आता है तो उस परिवार से बाकी सबको भी आना ही है, लेकिन अपने समय पर आएंगे। बस उनसे प्रेम का संबंध, स्नेह का संबंध बना करके रखना। तो हमने देखा हमारे लौकिक पिताजी, कोई पोते पोतियाँ या किसी का बर्थडे होता था, कोई गिफ्ट भेज दी, टोली भेज दी, और उनके यहाँ जाना आना भी उनका रहा। माताजी चूँकि थे, माताजी पिताजी, इसलिए अन्न की शुद्धि भी नियम जो था वो भी पूरा का पूरा मेंटेन रहा। घर में भी परिवार वो लोग आते थे तो घर में भी माताजी बस पर भोजन वगैरह बनाते थे, बाकी घर का काम और बहुएं या बेटियां कर लेते थे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार इंटैक्ट रहा। और हमने देखा कि 25 साल बाद हमारी पहली बहन जी ज्ञान में आई, जो अभी वर्तमान समय लखनऊ में है। उनके यहाँ भी क्लासेस चलती हैं, सेंटर है गीता पाठशाला, और डबल स्टोरीड बहुत बड़ा मकान ईश्वरी सेवा में दिया हुआ है। लौकिक बहन अच्छा। मैरिड थे तो इसलिए, लेकिन ज्ञान में आए, और धीरे धीरे करके बाकी और भी नंबरवार कोई ज्ञान में आया, कोई संबंध संपर्क में आया, कोई क्लोजनेस में आया, लेकिन सबको सब पूर्ण रीति से ज्ञान का परिचय होने लगा। तो इसीलिए मैं तो एक ये कहना चाहूँगा कि किसी भी परिवार से अगर कोई लोग आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, तो वो निराश ना हो। भगवान के महावाक्य है कि अगर उनके साथ संबंध बना के रखे तो प्रेम प्यार का भी वो संबंध, तो क्या है, आज नहीं तो कल वो ज्ञान जरूर आएंगे। ये हमें योग करते रहना है, शुभ भावना देते रहना है। आपके शब्दों से लग रहा है भाई साहब कि आपके पिताजी संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी, तब उन्होंने समय अपना दिया, कंस्ट्रक्शन का कार्य में इतना बड़ा मधुबन बनाया, और बाबा के श्रीमत अनुसार सारे परिवार को लेकर आए। भाई साहब, जब आपने पढ़ाई पूरी कर ली तो आप अपने जीवन को समर्पित होने की अचानक इच्छा बाबा के सामने कैसे प्रकट की? क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मैंने बीएससी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर लिया, लेकिन नेचुरली ये कोई कैरियर बनने की तो बात थी नहीं। बीएससी कोई सफिशिएंट एजुकेशन तो होती नहीं। तो जैसे उस समय इंजीनियरिंग कंपटीशंस होते थे सब जगह ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं भी कंपटीशंस में अपीयर हुआ, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो वर्तमान समय आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग के लिए। जॉब अप्लाई किया आपने? जॉब नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए। हाँ, वो 4-5 साल की पढ़ाई होती है, तो उसके लिए वो मेनली ब्रांच थी पेट्रोलियम से कनेक्टेड, अर्थ साइंसेस, जियोफिजिक्स। तो तब साकार बाबा थे। अब मेरी बहुत इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि शुरू से ही ये है कि जब से ज्ञान शुरू हुआ, बस समय बहुत थोड़ा है, अभी कमाई कर लो, विनाश आने वाला है, होने वाला है, यही वातावरण था यज्ञ में भी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा इतना पढ़ाई पढ़ के क्या 5 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर इतना समय चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम्हें तो पढ़ना है, तो इंजीनियर बनना है, तुम्हारे द्वारा बाबा को बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करानी हैं, और देश और विदेश की, इसलिए तुम्हें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, जाएंगे। फिर कहा कि बाबा वहाँ जाएंगे, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो बाहर का खाना पीना पड़ेगा, और वहाँ सेंटर तो है नहीं, धनबाद में तब सेंटर नहीं था। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, जब हम दृष्टि के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर सकते हैं, तो क्या भोजन को पवित्र नहीं कर सकते? ऐसे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा, तो वहाँ जाओ, हॉस्टल में रहो, पढ़ाई करो, दृष्टि दे के भोजन स्वीकार करो, लेकिन उसको हाथ में करो जो मैस में बनाने वाला होता है, और कुछ पैसे दे के कि भाई वो बिना प्याज बिना लहसुन का खाना बना दे।
तो जैसे बाबा ने कहा था वो करा थोड़ा ही पुरुषार्थ, और भगवान ने कहा माने भगवान ने तो वो काम कर दिया हमारा। वो जैसे तैयार था तो इसीलिए थोड़े समय वहाँ भोजन बिना प्याज लहसुन का मैस में ही किया। लेकिन साथ ही साथ बाबा के पत्र आते थे, मुरली रोज आती थी वहाँ पर हमारे पास हॉस्टल में। अच्छा, आपके नाम पे? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। कि बस बच्चे धनबाद में वहाँ सेंटर खोलना है, अच्छा, जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहाँ सेंटर खोलो। तो बस वहीं ऐसे ही ज्ञान सुनते सुनते हम अपने सहयोगी विनोद जैन है ना, तो वो भी ज्ञान में आ गए, वो भी वहाँ पर पढ़ने आए हुए थे। अच्छा, धन्यवाद। तो धनबाद में तो फर्स्ट ईयर में ही हमारे साथी थे। तो इस तरह हम दोनों ने मिलकर बस बाबा ने जो हमें लोगों को शक्ति दी, और वहाँ फर्स्ट ईयर के बाद ही वहाँ पर सेंटर बाबा ने खुलवा दिया। और पास में सिंदरी सेंटर था 30-40 किलोमीटर दूर ही। तो सिंदरी में एक युगल थे, सुषमा बहन और अविनाश भाई, वो वहाँ पर सेंटर चलाया करते थे। तो उनके सहयोग से, उन्हीं का ही मुख्य पाठ था, तो उन्होंने धनबाद में सेंटर खोल दिया। तो स्टूडेंट पीरियड में ही बाबा ने इतना गोल्डन चांस दिया कि पहला सेंटर स्टूडेंट पीरियड में ही खोलने का मौका मिला। और बाबा ने स्कॉलरशिप भी वहाँ पर दिलवा दी पढ़ाई में। तो स्कॉलरशिप्स की मदद से और घर से जो पैसे आते थे उस तरीके से वो सेंटर खुल गया। भाई साहब, आपका पढ़ाई के प्रति इतना रुचि थी, और इसी कारण जो है बाबा ने आपको पढ़ने के लिए कहा, है ना। दोस्तों, अगर आपके मन में अभिलाषा है पढ़ने की, तो आप ज़रूर पढ़ें। विनाश कब होगा हमें पता नहीं। आप सुन रहे हैं, भाई साहब ने उसी समय संकल्प किया था विनाश होगा, और बाबा से आज हमारे पास हम किससे पूछने जाएंगे। लेकिन आप एक ढाढ़स बना के रखिए कि अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई हमें बहुत काम में थी। आप अपना पढ़ाई ना छोड़ें, आप पढ़ाई पढ़ते रहें, ज़रूर बाबा आपको अच्छा से अच्छा पद देगा। भाई साहब, जिस प्रकार से आपने अभी अभी सुना रहे थे कि पढ़ाई के बाद आपने समर्पण होने का जो लक्ष्य है अचानक बाबा के सामने आपने रखा, तो बाबा ने क्या बोला? तो मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन हमें तो पहले शुरू से ही लगा कि जैसे बाबा जानी जाननहार। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का रथ था और परमात्मा तो जानी जाननहार है, तो संघ का रंग तो लगता ही है। एक बार वह बाबा से तब उस समय पूछने गए, उनकी भी लगभग यही सिचुएशन थी। एक ने ग्रेजुएशन कर लिया था, एक अपना बिजनेस में था, और एक इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। तो हम लोग गए, तो बाबा ने टाइम दिया हुआ था कि बच्चे ऐसे ऐसे आओ, तो 1 by 1 तीनों गए। तो पहले को जो गया तो उसने पूछा, बाबा ऐसे मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ूँ? जबकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कुछ दाखिला ले चुका था। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, सेवा में लग जाओ। और अच्छा, उस बच्चे को ये कहा? वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय विनाश की लहर थी। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, क्या करोगे पढ़ के, अभी बाबा की सेवा में लग जाओ। और इस तरीके से पहले बच्चे का पार्ट पूरा। दूसरा गया, हम 3 थे, दूसरा गया, दूसरे ने पूछा, बाबा मेरे माता पिता तो ज्ञान में आते नहीं हैं, मेरा बीए हो गया है, बिजनेस घर का बहुत बड़ा है, तो वो चाहते हैं मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूं, और साथ में मेरी मैरिज चाहते हैं। मैं तो चाहता नहीं मैरिज करना, ज्ञान में हूं। तो बाबा ने कहा, बच्चे उन्हें पहले युक्त रीति से चलाते रहो कि बिजनेस में एक्सटेंशन करें, और बिजनेस में समझ लूँ थोड़ा, और इस तरीके से उन्हें हाथ में करो। और लेकिन बिजनेस छोड़ के मत आओ। क्यों? क्योंकि उनका भी घर का उद्धार, चैरिटी बिगिंस एट होम। और फिर उसको भी कहा कि ठीक है तुम बिजनेस में लग जाओ। उसने कहा मैं छोड़ के आ जाऊं बाबा, वो मेरे प्रेशर कर रहे हैं शादी का। उसने कहा नहीं बच्चे, घर में ही रहना है, छोड़ के नहीं आना। तीसरा मेरा टर्न आया, तो मैंने बताया बाबा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैस में खाना पड़ेगा। तब बाबा ने ये बात कही थी जो मैंने बताया, योग करके दृष्टि देके। और लेकिन तुम्हें तो पढ़ना है, इंजीनियर बनना है,
तुम्हारे द्वारा बाबा को बहुत देश विदेश की और बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करानी है। ये बाबा ने पहले ही वरदान दे दिया। हाँ, तभी 63 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा था तभी तो देखो बाबा जान ही जानन आ रहा है। पहले को जो बोला था तुम क्या करोगे पढ़ के, तो ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। अच्छा भाई ने। हाँ, अच्छा। तो देखो अगर वो पढ़ता रहता तो वो पढ़ाई काम में तो आनी नहीं थी उसके, क्योंकि जॉब भी पढ़ता ही रहता, जॉब करके कमा तो सकता नहीं था ज़्यादा, 1-2 साल कमा लेता। दूसरे को बोला तो दूसरे ने बिजनेस में रहा, बाद में माता पिता ने भी प्रेशर कम कर दिया तो अभी भी वो कुमार है, और लेकिन बिजनेस उसके हाथ में आ गया पूरा। तो तीसरा बाबा ने हमें बोला था तो मैं पढ़ने गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी, और इस रीति से शुरू में तब मैंने बाबा को बोला कि बाबा बीच में बहुत अच्छा जॉब लगा था, तो बाबा ने ही गाइड किया और बच्चे ONGC ज्वाइन करो। मेरी इच्छा नहीं थी, हाँ, क्योंकि आसाम में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ मेरे बहुत भोले भाले बच्चे बैठे हैं। आसाम में 7 स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं सेंटर नहीं था। में जब आप गए थे पहली बार 67 में जब मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया, उसके बाद तो मेरे पास 3 जॉब थे, या तो मैं हैदराबाद में जाता या दिल्ली में या आसाम में। तो मैं तो जाता था दिल्ली में या हैदराबाद में क्योंकि वहाँ सेंटर थे, पालना होती। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पालना तो बाबा ने बहुत कर लिया, अब तुम्हें पालना देनी है। हाँ, तो बाबा ने 1967 में जब इंजीनियरिंग पास कर ली तो आसाम भेजा, और ये बाबा की ही कमाल थी कि वहाँ पर सेंटर बहुत कम समय में जब जम गया, बाबा ने ही कराया, क्योंकि हमें तो कोई अनुभव नहीं था, ना भाषण करने का अनुभव, ना सेंटर खोलने का किसी भी। लेकिन बाबा को काम कराना था, तो बाबा जिनको भी ज्ञान सुनाते थे वो सुनते सुनते काफ़ी उसमें ध्यान में चले जाते थे। अच्छा। साक्षात्कार में। और ज़्यादातर माताएं आती थीं, कन्याएं आती थीं, तो बस जब वो ध्यान में और भगवान का सारा साक्षात्कार करके आते थे, सुनाते थे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य, क्योंकि उन्हीं के ही बच्चे थे। इंजीनियरिंग पास करने के बाद मेरा 3 जगह एक्चुअली सिलेक्शन हुआ था जॉब में। एक NGRI हैदराबाद, जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, और एक ONGC आसाम। अच्छा। तो आसाम में तो मेरी लास्ट इच्छा थी ONGC, क्योंकि आसाम में कोई सेंटर नहीं था और मैं चाहता था हैदराबाद या दिल्ली। लेकिन बाबा तो जानी जाननहार है पूरा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें ONGC ज्वाइन करके आसाम जाओ, क्योंकि आसाम में 7 स्टेट के अंदर कोई भी सेंटर या गीता पाठशाला या कोई भाई बहन नहीं था। आसाम में भी कोई सेंटर नहीं था? ना आसाम, ना मतलब अगरतला, ना मणिपुर, ना अरुणाचल प्रदेश, कहीं नहीं। 7 स्टेट में कोई भी नहीं था। बाबा के कहने अनुसार गए, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, त्रिकालदर्शी, जानन जानहार। तो बस बाबा ने बहुत जल्दी सेंटर वहाँ पर खुलवा दिया। बाबा चिट्ठी लिखते थे हर हफ्ते, बच्चे चित्र लेके बैठो, लेख के। वहाँ शिव सागर जगह में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो शिव सागर नाम ही था, लेक बहुत बड़ी थी इसीलिए सागर नाम था, और शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। तो कभी मंदिर के सामने चित्र खोल के बैठ जाते थे, समझाते थे लोगों को, लोग चित्र देख करके खड़े हो जाते थे। कभी लेक के पास, इस तरह अलग अलग। तो बाबा गाइड करता रहता था पत्रों के द्वारा। अच्छा। हर हफ्ते पत्र, मेरा बच्चा कहाँ है, अच्छा, कहाँ पर और कैसे सर्विस करो। हाँ, अच्छा, वो भी आइडिया देते थे। हाँ, बच्चे हॉल लेके भाषण करो, बच्चे ये करो वो करो, और बस हम करते जाते थे। और वहाँ सेवा बढ़ती गई। और फिर वहाँ कुछ माताएं ने कहा कि अरे यहाँ पर है, आप वो मंदिर है हमारा, मारवाड़ी माताएं बहुत थी। अच्छा। वो तो मारवाड़ी माताओं ने मंदिर एक था मारवाड़ी पट्टी में, तो उसके ऊपर एक हॉल बनाया और कहा कि यहाँ पर आप क्लास करो, आओ। अच्छा।
तो वहाँ पर क्लास होने लगी। और जब क्लास होने लगी, बहुत लोग आने लगे, मारवाड़ी माताएं। तो जब सुबह उस ज़माने में 68 में यूसी, तब इतने 75-100 कारें का लाइन लग जाती थी। अच्छा। उस ज़माने में क्यों? कमाल बाबा की थी। हमें तो कोई अनुभव नहीं था, कोई किसी प्रकार के सुनाना भी ठीक से नहीं आता था। लेकिन बाबा कहता है ना, जब मैं देखता हूँ समझने वाला अच्छा आसामी आया है और समझाने वाला उतना होशियार नहीं है, तो बाबा क्या कहता है? मैं उसमें प्रवेश करके ज्ञान सुना देता हूँ। तो ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया कि बाबा जैसे प्रवेश करके ज्ञान सुना रहा है। और दूसरी बात बाबा ने क्या करी? साक्षात्कार का पार्ट। बस आती थी, कन्याएं वगैरह आती थी, वो ध्यान में चली जाती थी। अच्छा। ध्यान में जाके बाबा को भोग लगा रहे हैं। भोग भी गुरुवार को वहाँ लगाते थे। और सबको बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि डांस, ध्यान में जाके डांस करते थे, श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण देखते थे, आदि आदि। तो थोड़े समय में चारों तरफ हल्ला हो गया कि अरे ब्रह्मा कुमारी वाला एक ज्ञान सुनाने वाला आता है उधर मंदिर में, वहाँ सबको भगवान का दीदार होता है। अच्छा, ये पूरा प्रचार हो गया। बहुत प्रचार एकदम हो गया। तो भीड़ बहुत बढ़ती गई। तो भाव ये है कि कहने का कि करन करावनहार बाबा है और बच्चे को किसी को भी निमित्त बना देता है। बाकी बच्चों में काबिलियत हो ना हो, लेकिन भगवान काम सेवा ले लेता है अपना। ये हमें वहाँ बहुत अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया। वहाँ पर इतना समय रहे। उसके बाद हमारा वहीं पर ही जब हम थे, तो वहाँ पर हमारा एक बार देहरादून में से हम गए थे। तो देहरादून में बहन जी का पत्र आया कि भाई यहाँ म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, आप आके थोड़ा गाइड करो। तो उस समय इंटरनेट या ईमेल ये सब तो कुछ होता नहीं था। तो हमने बाबा को लिखा कि बाबा वहाँ बुला रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अच्छा जाओ, लेकिन पहले यहाँ आओ और तुरंत आओ। ये जनवरी 69 की बात है, जब हम आसाम में, मतलब साकार बाबा पूरी गाइड आपको करते थे। हाँ, साकार बाबा ने। और बस हमने छुट्टी ली ऑफिस से, देहरादून जाके लौकिक फादर को साथ में लिया और फिर हम मधुबन में 17 जनवरी 1969 को पहुंच गए। अच्छा, कौन सी तारीख? 17 जनवरी। अच्छा, याद है आपको अभी भी? क्यों? क्योंकि 18 जनवरी को तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने अंतिम समय हमें अपने पास बुला लिया और बहुत अनुभवों से भरपूर कर दिया। वाह, क्या बात, क्या बात। तो इतना दूर में दूर थे, लेकिन बाबा ने सबसे जाते जाते भी पास बुला लिया। ये भाई साहब, अभी आपका सौभाग्य है कि आप साकार बाबा की पालना आपने दी। हम साकार को नहीं देखे, लेकिन अव्यक्त पालना का एहसास होता है कि हमारे साथ है, वो एक फरिश्ते रूप में हमारे साथ है, उनका आभास होता है और उनसे बातें हम करते हैं। आप साकार में बात किए, हम अव्यक्त में बात करते हैं। आने वाली पीढ़ी जो ना अव्यक्त को देखी है ना साकार को देखी है, वो किस तरह से अपने आप को बाबा से कनेक्ट करें? ये तो बाबा शुरू से ही ज्ञान देते थे साकार में भी, कि देखो अभी तो शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा ये ज्ञान तो नजर सुना रहा है। ऐसा समय आएगा जब ये साकार भी नहीं रहेगा, तब अव्यक्त रीति का पार्ट चलेगा। वो सबने देखा अव्यक्त। फिर बाबा समय प्रति समय ये भी कहता रहा, अब हरेक को अव्यक्त रीति से परमात्मा से कम्युनिकेट करना है, बाबा से बातें करनी है। हरेक के साथ बाबा बात कर रहता है। तो इसीलिए उसमें अब वर्तमान समय क्या है, जब अब गुलजार दादी जी नहीं है, वो धन नहीं है, तो अब बाबा कहता है अभी तक तो मैं सूक्ष्म वतन से नीचे आता रहा, अब आप बच्चे सूक्ष्म वतन में आओ बुद्धि से, और वहाँ पर मुझसे मिलो, बात करो, जो भी प्रश्न हो, समस्याएं हो, बाबा वहाँ पर आपके लिए हाजिर हजूर है। मैंने अपना सैटेलाइट जो है एकदम क्लीन और क्लियर रखे और तुरंत। हाँ, बाबा ने ये बताया कि बुद्धि की लाइन जिसकी क्लीन और क्लियर होगी, उसको बाबा समय पर टच करेगा। और अगर कोई भी समय आया
तो परिस्थिति आई, आभास हो जाएगा। हाँ बाबा उसे टच करेगा। इसीलिए अगर लाइन क्लियर होगी तो उस परिस्थिति से बाहर हो जाएंगे। तो ये हम लोग महसूस करते हैं। कभी भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, हर बच्चे का, हर बच्चे का। और जब कभी कोई बच्चे में कोई कमी कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, किसी कमजोरी के वशीभूत होता है, तो बाबा उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है। तो बाबा देखता है, फिर बाबा उस बच्चे को सकाश देता है। अब कई बच्चे सकाश को पा करके पकड़ लेते हैं और उस कमजोरी परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। कई उसे ध्यान नहीं देते, वो फिर कमजोरी के वशीभूत होके फिर चले जाते हैं। ध्यान का मतलब आपने कहा कि मुरली पे ध्यान नहीं, ज्ञान योग सुबह शाम का, यही तो हमारा ये एक दिनचर्या होता है कि हम दिनचर्या में बंधे रहते हैं तो बाबा हमको टच करता रहता है। अगर हम उसको दिनचर्या को अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो बाबा की पालना है वो हम उससे दूर हो जाते हैं, है ना? आपका कहने का मतलब यही है? नहीं, खाली इतना ही नहीं है। एक तो नेम ही नाथ होता, नियम पूर्वक हम जाते हैं, गए, मुरली सुनी, योग किया, आए, फिर धंधे धोरी में लग गए। फिर कभी शाम को सोते समय याद कर लिया या भोजन करते समय थोड़ा याद कर लिया। तो अक्सर हम लोगों का ये अनुभव है कि सारे दिन में बाबा की याद उतनी नहीं रहती। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर तभी होगी जब हमारी याद इतनी सूक्ष्म, स्वच्छ, पवित्र होगी। और वो तब होगी जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। अब वो तो सबकी क्लियर समान तो है नहीं, हर एक की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसीलिए ये ज़रूरी है, बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर के लिए याद का चार्ट रखो। देखो, कम से कम बाबा तो लक्ष्य बहुत ऊंचा देता है, इतने घंटे 8 घंटे याद करो, लेकिन उतना नहीं हो पाता है तो भी बाबा कहता है लक्ष्य रखो, आगे बढ़ते रहो। उससे क्या होगा कि अगर कोई परिस्थिति आएगी तो ऑटोमेटिकली बाबा टच करेगा। बाबा का ट्रांसमीटर तो स्ट्रांग है, तो वो तो स्ट्रांग सिग्नल भेजेगा, बच्चे ये करो, ऐसा नहीं करो, वो करो। लेकिन अगर हमारा रिसीवर सेट ही वीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी हमने मैच नहीं की हुई है ट्रांसमीटर से, तो दोनों का मैचिंग ही नहीं होगी। क्लियर हम समझ में नहीं पाए मुझे क्या करना है, समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है। उससे फायदा क्या होगा? फिर हम दुविधा में नहीं रहेंगे। कोई परिस्थिति आई, मानो अर्थक्वेक आया, सब भाग रहे हैं, तो उस समय ये परिस्थिति नहीं होगी मैं इधर भागूं या इधर भागूं, या मेज के नीचे घुस जाऊं, या सीढ़ी से उतरूं या लिफ्ट से, या क्या करूं। नहीं, बाबा ने कहा लाइन क्लियर होगी तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपके कदम वहाँ बढ़ेंगे, उधर बढ़ेंगे जहाँ पर सेफ्टी है, सेफ्टी होगी। जी जी जी। तो इस कारण से ये आवश्यक है अंत समय के लिए। चारों तरफ से आपदाएं आएंगी, लेकिन हम भी सेफ रहे। बाबा ने कहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए। तो इसीलिए, लेकिन बस ओनली हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होना चाहिए। भाजी, जैसे कि दादियों की भी आपने पालना ली है, मम्मा को आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसी बातें मम्मा की या दादियों की, एक दो बातें जरूर आप सुनाएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि दादियाँ ऐसी भी होती थी। इस जगह मैं मम्मा की बात एक विशेष सुनाना चाहूँगा। 1965 की बात है, ये मैंने भी सुनी है। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा को कैंसर था, थोड़ा बहुत व्याधि थी, लेकिन मम्मा के शरीर से कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता था कि बहुत कष्ट में है मम्मा, पता नहीं पड़ता था ना। इतना उनमें सहन शक्ति और योग की शक्ति थी। तो मम्मा ने अंतिम दिन सब बच्चों को टोली खिलाई। उसके बाद मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा सूक्ष्म वतन में पहुंची। तो सूक्ष्म वतन में माता पिता, बाप दादा सब थे। साकार ब्रह्मा तो यही थे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो वहाँ थे। तो बाबा ने पूछा मम्मा से कि मम्मा, आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो मम्मा ने देखा, मम्मा ने फिर कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं करा
कर्मातीत स्थिति का अनुभव। अच्छा। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, वहाँ बाबा भी बैठा है, बाबा आवाहन, सब बच्चे आवाहन कर रहे हैं, तो तुम वहाँ जाओ और शरीर में जाके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा कहते हैं नीचे आई, और नीचे आके मामा थोड़े समय के बाद फिर ऊपर गई। जब तब बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव करके आई? फिर मामा ने बोला नहीं बाबा, मैंने तो अनुभव नहीं किया कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मम्मा संदेश ही नहीं थी ना, संदेशी तो नहीं थी जी। तो मामा जब शरीर छोड़ दिया तो मामा फ्री हो गई ना जी जी शरीर के बंधन से। जी। तो सूक्ष्म वतन गई, आई, फिर बाद में फिर सूक्ष्म वतन गए। तो कहा नहीं बाबा, मैंने तो अनुभव नहीं किया। तो कहा क्यों बच्ची? कि बाबा जब मैं गई तो शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, कोई उसमें चुरपुर नहीं हुई, तो इसीलिए मैं शरीर में कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, अभी परम धाम तो जा नहीं सकती हैं, क्योंकि परम धाम तो तभी जा सकते हैं उसका गेट जब खुले और साथ में उस अवस्था को प्राप्त किया हो जिस अवस्था में आत्मा परम धाम से आई थी, उस पवित्रतम स्टेज का। हर एक आत्मा की कर्मातीत अवस्था तो अपनी अपनी है। तो इस कारण से आत्मा वहाँ से जब जिस अवस्था में आई थी उस अवस्था तक उसे यहाँ प्राप्त करना है, और जब वो उतनी पवित्र हो जाएगी तब जाके अपनी सीट पर बैठेगी। इसीलिए अभी संपूर्ण स्वरूप कहेंगे। हाँ, उस आत्मा का जी। हर एक की संपूर्णता भी अपनी है। श्री कृष्ण नंबर 1, उसकी संपूर्णता अपनी है, जो नंबर 4 है, नंबर 6 है जी, हर एक की अपनी अपनी है। जी जी। तो इसीलिए अपनी संपूर्णता को यहाँ पर सबको प्राप्त करना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जाओ, बच्चे अनुभव के लिए भेजा, अब जाओ पार्ट बजा के आओ। फिर मामा ने जाके जैसे जन्म लिया होगा और अभी कहीं पार्ट बजा रही है। तो ये हम सब के लिए चेतावनी है और एक गाइडलाइन है। हम सब भी चाहे कितने भी कष्ट में हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, यहाँ पर पारिवारिक समस्या हो, धन की समस्या हो, शरीर की समस्या, उसको वर्णन नहीं करे, वर्णन नहीं, कभी भी हम ये संकल्प ना करें मेरा ये शरीर छूटे। अच्छा। हाँ, और हम नया जन्म लें। जितना सेवा करा दे बाबा ठीक है। हाँ, क्योंकि संकल्प अगर जैसा संकल्प होगा, नए शरीर में जाके पहले 8-10 साल जब तक बच्चे हैं तब तक तो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जो भी हालत है ये बेस्ट है मेरे लिए। बाबा ने कहा है हर एक को बेस्ट पार्ट उसका मिला हुआ है। हमें भले देखने में ना लगे कि ये बेस्ट है, उसका बेस्ट है, दूसरे से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो कई बार ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन नहीं, अपने आप को यूनिक समझे। हाँ, और दूसरी बात, इसीलिए अब हमें कभी भी ये संकल्प नहीं करना है ये शरीर छूटे, क्योंकि ये संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। जो सोचेंगे हो जाएगा, जो सोचेंगे हो जाएगा। तो इस कारण से हमेशा पॉजिटिव सोचो, महान सोचो, मैं महान आत्मा हूँ और मुझे तो विजयी रतन हूँ। कल्प पहले भी विजयी बनी थी, अभी भी मैं विजयी बन रही हूँ और कल्प कल्प विजय बनती रहूँगी। तो ये बात खास बाबा बोल रहा है जी। भाई जी, जैसे कि आप बाहर में आप सेवा करते थे तो कोई ना कोई परिस्थितियां तो होती है, तो उन परिस्थितियों को आप कैसे पार करते थे? बड़ा सहज है। एक तो बड़ों की राय से, क्योंकि हमारे सम्मुख तो जोन में भी काम किया है, और जब अकेले पोस्टेड थे, मानो जब मैं आसाम में था तब कोई भी बड़ा नहीं था, मैं अकेला था। लेकिन एक तो बाबा का पत्र आता था, उस समय तो हम बाबा को पत्र में प्रॉब्लम लिख देते थे, बाबा का उत्तर आ जाता था। और जब बाबा नहीं थे तो दादियाँ वगैरह थी, उनसे कनेक्शन। तो बड़े तो हमेशा अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन अगर कहीं बड़े नहीं भी हैं, कभी ऐसी परिस्थिति आई तो उस समय अमृत वेले बाबा ने एक बात कही है कि रोज सुबह बाबा 4 बजे चक्कर लगाता है अमृत वेला, और देखता है उस समय बच्चा
जो भी इच्छा रखता है, जो वरदान मांगता है, बाबा बंधा हुआ है बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए। तो इसीलिए सबको मेरा ये सजेशन रहेगा, भगवान जब खुले हाथों से दे रहा है, बस उसका टाइम फिक्स है, वो टाइम पे अगर मतलब वो हम करेंगे। और बाबा ने बताया सुबह अमृत वेले 4 बजे, तो इसीलिए बहुत बढ़िया समय होता है वरदान लेने का। फ्रेश होकर के बैठ जाए, बस कोई भी प्रॉब्लम है बाबा से डिस्कस करें, बाबा उसका जवाब देगा और फिर हम करेंगे, तो उसमें तो सफलता समाई हुई है। भाई साहब, आपकी उम्र के 77 साल हो गए हैं, शरीर में खिटपिट होती रहती है, तो कोई भी बीमारी होती है या कुछ भी होता है, तो आप कैसे योग के प्रयोग से, कौन सा ऐसा योग का प्रयोग करते हैं जो अपने आप को संभाल के चला रहे हैं? ऐसा कौन सा थ्योरी अपनाते हैं आप? नहीं, इसमें तो मानो योग का, हमें हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था 2013 में, तो कोई नहीं, मेडिटेशन एज वेल एज मेडिकेशन। तो डॉक्टरों के बाबा खुद ही, बाबा को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को, दवाई भी हो और दुआ भी हो जी। तो इस रीति से दोनों चीज काम करती हैं। तो इसलिए दवाई भी करते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन संकल्प ये होता है मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मैं एकदम विजयी रतन हूँ। कल पहले भी मैं स्वस्थ हुआ था, अभी भी मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। संकल्पों में कितनी शक्ति है, इसका उदाहरण बताता हूँ। सन 2000 की बात है, मैं कार में अहमदाबाद जा रहा था, एक जगह स्पीड ब्रेकर के पास कार बहुत तेजी से उछली, ड्राइवर नया था, तो मेरे कमर में ना 2-3 मणके पिचक गए। हाँ, अब उसके बाद यहाँ वापस आए, बहुत बहुत दर्द होता रहा। तो उन्होंने करा, देखा, एक्सरे निकाले, जो उन्होंने कहा भाई 3 महीने तक तो आपको रहना पड़ेगा इसमें, इसका कोई दवाई नहीं होता है, बस सीधा पड़े रहना होता है, रेस्ट पूरा। हाँ, रेस्ट पूरा, पड़े रहना होता है। तो डॉक्टरों ने देखा, उस समय इंग्लैंड के भी डॉक्टर आए हुए थे वहाँ के, तो वो भी सब ने देखा, कहा भाई 3 मंथ्स तो आपको रेस्ट। तो अगले दिन, उन दिनों बाई चांस जानकी दादी यहीं थे ऊपर ही, जानकी दादी आए चक्कर लगाने, हॉस्पिटल में कभी कभी आते थे। नेक्स्ट डे आए, पता चला होगा दादी को ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो दादी आए तो नेचुरली सब डॉक्टर वगैरह आए, तो डॉक्टरों ने बताया कि दादी इनका ऐसा 3 मणके बहुत पिचक गए हैं, इसमें बहुत दर्द होता है और 3 महीने तक लेटा रहना होता है, तब जाके कहीं कंट्रोल होता है। बड़ी दादी आई नहीं, जानकी दादी आई, तो जानकी दादी को बता रहे थे, तो दादी ने सुन लिया। फिर 3 महीने तक बोल रहे थे सब डॉक्टर। फिर डॉक्टर जब थोड़ा सा डॉक्टर चले गए, 1-2 डॉक्टर थे, दादी वहीं थी, तो दादी ने कहा देखो मोहन, अगर तुमने बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे हो और ज्ञान जो लिया है, तो डॉक्टर भले 3 महीना बोले, लेकिन तुम्हें 3 सप्ताह से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रहना। 3 सप्ताह के अंदर ही तुम्हें पैदल चल के जाना है पांडव भवन। ये संगत 3 सप्ताह, कहाँ 3 महीने। तो मैं सुनता रहा, लेकिन दादी ने बोला माने भगवान ने बोला। और वाकई ही ऐसा हुआ कि 20 दिन में, 3 सप्ताह से 1 दिन पहले ही बिल्कुल ठीक, इतना फास्ट सब ठीक हुआ। डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी और 20 दिन के बाद मैं पैदल चलता हुआ बाहर हॉस्पिटल के आया और आराम से गाड़ी में बैठ के पांडा। सब कह रहे, सब लोग तो 3 मास बोल रहे थे। क्या करना, अब कुछ ना दर्द है ना कुछ उसमें। अच्छा, सारी फीलिंग चली गई थी, सब वो कंप्रेशन भी ठीक हो गया। मैं समझता हूँ दुआ का एक बल है। दुआ संकल्प से, मैंने नहीं करा रहे क्या करूं बहुत दर्द, क्योंकि अगले दिन ही, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना, पहले दिन तो बहुत दर्द होता है, लेकिन अगले दिन हमें पेट में ये महसूस हुआ, आदत थी जल्दी स्नान करने की, पेट में प्रेशर हुआ, तो 5-6 बजे हम चले गए। उठना तो क्या, करवट लेने के भी मना थी,
लेकिन हम किसी तरह उठे। दर्द तो हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं था अनबियरेबल हो, बिल्कुल सह ना सकते हो, दर्द काफ़ी था। उठ के धीरे धीरे पकड़ के गए बाथरूम में, पेट वेट साफ हुआ, नहा धो फ्रेश होके आके लेट गए। डॉक्टर आया 8 बजे जैसे चक्कर मारने देखने के लिए, अरे भाई आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। तो मैंने कहा हाँ क्या, मैंने कहा हाँ सुबह मुझे प्रेशर हो रहा था, मैं गया। क्या बाथरूम गए? बाथरूम तो यहाँ पलंग पे ही यही वो उसका करना होता है, इसमें तो आदमी उठ ही नहीं सकता, करवट ही नहीं ले सकता, इतना दर्द होता है। मैंने कहा नहीं दर्द तो था लेकिन अनबियरेबल नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ पर वो इच्छा ही नहीं हुई मेरी, तो मैं तो गया उठ के और वहाँ जाके स्नान भी स्नान भी कर लिया उसके बाद कपड़े बदल लिए। तो देखो ये होता है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ, संकल्प सिद्धि। और प्लस दादी ने भी जो कहा, दादी ने कहा तभी तो जी जी जी, दादी ने कहा, माने कहा नहीं वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। लेकिन उस वरदान को प्रैक्टिकल तो हमें ही लाना है। हाँ, तो इस कारण से हाँ गए और आए, और बस पहले दिन से ही इतना ठीक होने लगे। डॉक्टर कहता है वंडरफुल है, इतनी तो फास्ट रिकवरी किसी की देखी नहीं। और बस अगले दिन ही मतलब वहाँ पर 20 दिन के अंदर ही चले आए। तो बात कहने का ये है कि ये संगम में हर बच्चे को वरदान है, वह उस पर संशय न लाए। अरे ये कैसे होगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं 3 महीना, चलो 3 का 2.5 हो जाए, 2 हो जाए, 15 दिन में तो कैसे होगा। नहीं, वरदान है और 3 सप्ताह हुआ पड़ा है। कलब कलब बाबा आपने इससे मुक्ति दिलाई थी। भ्राता जी, जैसे कि हम इस ज्ञान मार्ग में आपको 60 साल हो गए हैं, जीवन के बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है। इस दौरान बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, हर तरह की परिस्थितियां आई, और आपने ज्ञान और योग बल से सहज रीति से पार करते हुए आज बाबा की छत्र छाया में निर्विघ्न चल रहे हैं। भ्राता जी, आज की युवा पीढ़ी जो आजकल की भौतिकवादिता इतनी बढ़ती जा रही है, सुख साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं, इससे लिप्त होता जा रहा है। ऐसे युवाओं को हम कैसे इससे हटाएं और आध्यात्मिकता के ऊपर हम लेके जाएं? ऐसा कौन सा ऐसा हम उनको एक लुभावना एक चीज़ दें? आजकल जो दिखता है वो बिकता है, तो ऐसा क्या चीज़ उनको हम दिखाएं कि वो परमात्मा के प्रति आध्यात्मिकता के ऊपर अपना मुख मोड़ लेवे? ऐसा क्या कर्जे उन युवाओं के लिए हम क्या करें? वास्तव में इसी उद्देश्य से ही हमारी विंग्स बनी है। लगभग जो 20 विंग्स हैं हमारी, तो वो इसीलिए कि हमारा ज्ञान है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक ज्ञान को इंजीनियरिंग टेक्निकल भाषा में कैसा बताया जाए, उसके लिए इंजीनियरिंग विंग है। मेडिकल भाषा में कैसे समझाया जाए, मेडिकल विंग है। बिजनेस भाषा में जो जीवन की आवश्यकता के लिए, ये सब प्रोफेशंस है। हर प्रोफेशन वाला अपनी भाषा समझता है। तो इसीलिए युवा को उस रीति से बताना चाहिए कि वो उस भाषा को समझ सके। भाषा का मतलब, अगर डॉक्टर है तो मेडिकल भाषा के रूप में जो ज्ञान बताएंगे तो वो उसे अच्छी तरह समझ के इम्प्लीमेंट कर सकेगा। उसे लगेगा ये मेरे यूज़ की चीज़ है। जैसे शुरू में जब हमने ज्ञान सुना, भाई इससे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इससे ये मतलब सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग होगा, तो हमारा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जब हमने ये देखा, कंसंट्रेशन बढ़ गया, इससे मेरी पोजीशन जो ग्रोथ बढ़ गई, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से वो बढ़ गई, और उससे मेरा पोजीशन बढ़ गया। मुझे स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला, एडमिशन में भी फर्स्ट 10 में आ गया, जिसमें स्कॉलरशिप मिलने लगी। इमीडिएट गेन का पता चलना चाहिए। अगले जन्म में आप लक्ष्मी नारायण बनोगे, किसने देखा, क्या देखा? इस जन्म में अगर कोई लंगड़ा है, भाई अगर तुमने ये करा तो तुम दौड़ने लगोगे, इस जन्म में उसे उसकी आवश्यकता है। स्टूडेंट को इस जन्म में क्या आवश्यकता है? पहले ये आवश्यकता है कि पढ़ाई में ठीक रहे, कंसंट्रेशन।
नहीं तो आज क्या होता है, किताब खुली रहती है, ध्यान उधर क्रिकेट में, उधर पिक्चर में जा रहा है, उधर क्लब में घूमने फिरने में, खाने पीने में जा रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा तो उसकी पोजीशन हाई कैसे होगी। तो उसे उस भाषा में बताना चाहिए जिस भाषा में उसको इमीडिएटली गेन का अनुभव हो। तो युवा वर्ग के प्रति तो मेरा यही है कि एक तो भाई इससे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ती है, दूसरा इंटरव्यू फेस करने की क्षमता बढ़ती है, ये तीसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड जब बढ़ेगी तो क्लैरिटी ऑफ माइंड का बढ़ने से आपको पहले से ही आभास हो जाएगा, दूसरे के वाइब्रेशन कैच करेंगे कि हमसे कौन सा प्रश्न पूछा जाने वाला है और मुझे कैसे उत्तर देना है। तो इस रीति से आपको आने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाएगा, तो उसमें आप सफल हो सकेंगे। तो इस कारण से ये क्लैरिटी ऑफ माइंड इज द की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी है। क्लियर है। हाँ, तो इसीलिए इसमें यूथ जिसमें भी वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो ज्ञानी ही बने, ज्ञान का सुन करके या मेडिटेशन से। अब कई चीज़ की इमीडिएटली आवश्यकता, मानो फायर ब्रिगेड है, अब फायर ब्रिगेड में तैयारी में लाखों रुपया इतने एम्प्लॉय करते हैं, सब तैयार। अब कभी महीनों में एक बार आग लग गई तो ये थोड़ी कह सकते हैं अरे महीने में एक बार तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, इतना तैयार, इतना एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, वो एक बार आग लगी तो उसी वक्त विद इन सेकेंड्स पहुंच जाए। जी जी, एवर रेडी रहे। हाँ, तो इसी तरह आज युवा कहे अरे मुझे क्या स्ट्रेस है, मैं पढ़ाई पास कर ली, अब इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आ सकता है। सही बात, उसकी तैयारी हम करके रखें। मतलब अगर कोई वेपन हमारे पास है, जरूरी नहीं हम यूज़ करें, लेकिन मिलिट्री लोग जाते हैं, जरूरी नहीं वो उनका जो है इंटेलिजेंस उससे मालूम रहता है कई चीज़ों का, लेकिन तैयार रहते हैं, समय पर इसको यूज करते। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। होप करिए, आपको तनाव नहीं होगा, होप करिए आप बहुत खुश रहेंगे, लेकिन रेडी फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट के लिए रेडी रहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या कर, भाई बीमारी हो गए, बुखार है 103-4, तो क्या करेंगे, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है ना। तो इसीलिए रेडी फॉर द वर्स्ट से क्या होगा, आप पॉजिटिविटी से ना, नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल, उससे क्या होगा कि आपके अंदर डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी बहुत तगड़ी हो जाएगी और आप 100% उस चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात। कई बार माइंड होता है, यंग माइंड है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ, आप चाहते हुए भी ज्ञान आपका बोल रहा है कि देह अभिमान में नहीं आना है, लेकिन क्या करें, योग में बैठते हैं, बार बार किसी देहदारी की अगर आकर्षण होता है। हाँ जी जी, तो वो ये उसी के लिए ये पॉजिटिव संकल्प के नहीं मैं विजयी हूँ, इस कोई भी कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प, बेकारी संकल्प नहीं करना है, तो मुझे नहीं करना है, तो इसका बहुत बहुत बल मिलेगा। आपको पहले से मालूम है ये एग्ज़ाम हो रहा है, इसका तो कॉपी देखने वाला, पेपर बनाने वाला मेरा बाप ही है। हाँ, तो आपको कंफर्म रहेगा कि अरे अगर मैं खराब भी लिखूंगा तो भी वो नंबर पास कर देंगे हम। तो जब बाबा ने बताया तुम कलप कलप के विजयी आत्मा हो, ही नोज मच मच बेटर देन अस, तो कलप के विजयी है, तो मैं फिर क्यों अपने पर संशय करूं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा। क्वेश्चन मार्क न लाए, अपने से नहीं आएंगे, लेकिन उसको हम पॉजिटिविटी से उसका समाधान कर लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी बहुत परिस्थितियां आई जीवन में। अब हमने, मुझे एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा कि जब मैं असम में पोस्टेड था तो बाबा ने बस पत्र लिखा, संकल्प दिया, बच्चे आओ, तुरंत आओ, और हम 17 जनवरी को पहुंच गए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति, तो क्या घर के व्यक्तियों को भी बाबा ने बाहर भेज दिया था। मनमोहनी दीदी वहीं रहते थे, उन्हें बाहर टूर पर भेज दिया, और दूर में दूर आसाम वो जगह थी, वहाँ से बाबा ने बुला लिया, और अंत में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य मिला, वो आंखों से देखने का, वो आंखों से जो किसी और ने नहीं देखा, वो दादी के साथ हमने देखा।
और हमने बड़ी दादी को देखा कैसे फरिश्ता बनकर शरीर से निकली। हाँ, तो इसी तरह दादियाँ जो भी है, अगर हमारे मन में कोई सूक्ष्म शुद्ध इच्छा है, बाबा बंधा हुआ है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि जब हम आसाम जा रहे थे, बाबा इतनी दूर जा रहे हैं, आसाम में 3000 किलोमीटर, कैसे होगा? तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे जाओ, समय पर बाबा बुला लेगा। बाबा ने ये जो बोला तब तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय पर देखो 18 जनवरी से एक दिन पहले बाबा ने बुला लिया और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पूरे कल्प किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता। और क्लब आप भी बंधे हुए बस हमारा सौभाग्य है भाई साहब कि आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे और अपनी पूरी गाथा इतनी स्पष्ट और सरल शब्दों से आपने अपनी ये गाथा को आपने सुनाया। हम दिल से आपके आभारी हैं। दोस्तों, आज हमारे भाई साहब कैसे छोटे बचपन से, मना 15-16 साल की एज में, एक यूथ एज होता है, नेचुरल है, भटकाव का वक्त होता है इस समय, और इन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट किया और शुरू से पढ़ाई में अव्वल थे, और इसी कारण घर परिवार का परिवेश इतना अच्छा मिला। साकार बाबा ने भी इनको इतनी अच्छी प्रेरणा दी और उनको पूरा डायरेक्शन दिया, और आज हमारे सम्मुख है और एकदम निर्विघ्न होकर निरोगी काया बनकर चल रहे हैं। हम जानेंगे ऐसे फरिश्ते हैं ये, चलते फिरते धरती के फरिश्ते। जी हाँ, तो आज ऐसे ही महान व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, और उनकी गाथा से आपको थोड़ा से भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये हमें जीवन में लाना चाहिए, तो ज़रूर आप उसको अप्लाई करें, ताकि आने वाले जो समय है हम उन परिस्थितियों को सरल रीति से पार कर सकें। और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। ओम शांति। भाई साहब, ओम शांति। है। ओम शांति।